हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपको बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो हम शुरू करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट, जिसमें पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। इसका एग्जाम्पल लेके हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको समझाए हैं। पर प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना, जैसे कि शुगर केन से गुड़ बनाना, जूट से बैग बनाना। तो चलिए पालमपुर की हेल्प से हम समझते हैं इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। तो पालमपुर में मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, यानी कि खेती, और छोटी छोटी दूसरी एक्टिविटीज भी वहाँ पे की जाती, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि ये सारी एक्टिविटीज से पालमपुर के लोग जो है वो पैसे कमाते हैं। इन सब के बारे में ना आपको डिटेल में हम आगे के मॉड्यूल में बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अभी इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने के लिए काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो ये जो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो क्या है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको दो तरीके में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो हमें नेचर देती, जैसे कि कॉटन, और दूसरा है मैन मेड रिसोर्स, जो कि ह्यूमंस खुद बनाते हैं, जैसे कि कॉटन से कपड़ा बनाना, ठीक है? इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने के लिए ह्यूमन एफर्ट यानी कि मेहनत भी लगती है, और रिसोर्सेज के लिए आपको पैसे भी तो चाहिए, तभी तो आप अपने रिसोर्सेज को खरीद पाएंगे। इसको ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? तो चलिए आपको एक ड्रेस को स्टिच करवाना है, ठीक है? अब ड्रेस के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? आपको चाहिए होगा वो क्लॉथ, ठीक है, और एक्सेसरी जो आप उस पे लगवाओगे, जैसे कि बटन, लेस, थ्रेड, एटसेट्रा। अब इसको स्टिच करवाने के लिए आपको टेलर भी चाहिए, है ना? और टेलर को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे? स्यूइंग मशीन चाहिए होगी, सिजर चाहिए होगी, थ्रेड भी चाहिए होगा, और भी बहुत सारी चीज। ऐसे ही जो पालमपुर में एक्टिविटीज होती है ना, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। चलिए और पढ़ते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर अपने आसपास के विलेजेस और टाउन्स से एक रोड के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो रोड है ये पक्का रोड है, ऑल वेदर रोड। रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है और शाहपुर जो कि एक टाउन है, वहां तक जाने के लिए आपको ये ऑल वेदर रोड मिल जाएगी। और इस रोड पे आपको काफी तरह के ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बुलक कार्ट, टोंगा, बोगी, ये सब भी दिख जाएंगे। इन पर आपको गुड़ या फिर और जो दूसरी कमोडिटीज होती हैं, चीजें होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हुई दिखाई दे जाएंगी। इसके साथ साथ आपको और दूसरे व्हीकल्स, जैसे कि जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सब भी दिखाई दे जाएगा। विलेज में अप्रोक्सीमेटली 450 फैमिलीज रहती हैं, जो कि डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। अपर कास्ट जो है उनकी 80 फैमिलीज हैं। उनके पास मेजॉरिटी लैंड है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अपर कास्ट है तो इनकम सोर्स अच्छा होगा, इनकम सोर्स अच्छा है तो मनी ज्यादा होगी। अब उनके पास मनी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो जमीन होगी, यानी कि जो लैंड होगा, वो भी ज्यादा होगा। इसका रिजल्ट आपको कैसे दिखता है? उनके घरों पे दिखता है। जो उनके घर हैं वो काफी बड़े हैं और पक्के हैं, यानी कि सीमेंट और ब्रिक से बने हुए हैं। अब चलते हैं एससीज की तरफ, यानी कि शेड्यूल कास्ट। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1/3 है, और इन लोगों के जो घर हैं वो विलेज के एक कॉर्नर में है। इनके घर जो हैं वो छोटे हैं और कच्चे हैं, यानी कि मड और ट्रॉ से बने हुए हैं।
इस विलेज के ज्यादातर घरों में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा। इस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की हेल्प से ट्यूबवेल चलता है और जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस हैं वो भी चलते हैं। विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, एजुकेशन के लिए बच्चों की, है ना। इसके अलावा एक हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट चलाती है। अब आप बीमार पड़ोगे तो पास ही के हॉस्पिटल में जाओगे ना, दूर तो जाओगे नहीं, है ना। इसके साथ साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। चलिए लेते हैं जल्दी से एक रिकैप। अब तक हमने पालमपुर के एग्जाम्पल से जाना कि एक विलेज में मेन एक्टिविटी जो है वो होती है फार्मिंग। बाकी और एक्टिविटीज भी की जाती हैं जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इन एक्टिविटीज को करने के लिए जरूरत होती है किस चीज की? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर देती है, जैसे कि कॉटन। दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स जो कि हम ह्यूमंस खुद बनाते हैं, जैसे कि मशीन, कॉटन से बना कपड़ा। एक विलेज को डेवलप बनाने में काफी फैक्टर्स का रोल होता है। आइए देखते हैं वो फैक्टर्स। सबसे पहला, एक रोड होना, ऑल वेदर्ड यानी कि पक्का रोड होना जो कि आपके विलेज को दूसरे टाउन्स और सिटीज से कनेक्ट करे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना, इस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ट्यूबवेल चलते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं। स्कूल्स होना, प्राइमरी स्कूल होना, हाई स्कूल होना, बच्चों की एजुकेशन के लिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हेल्थ केयर सेंटर होना, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे ना। इसी के लिए आपको चाहिए हेल्थ केयर सेंटर। नाउ लेट्स रिवाइज दीज पॉइंट्स वंस अगेन। द मेन एक्टिविटी in a village is farming. Other activities that are done in a village include dairy, transport, and small-scale manufacturing. To carry out these production activity, resources are required. Resources are those things with whose help we perform these production activities. These resources are of 2 kinds. One is natural resource that is given to us by the nature. Example, cotton. Second is man-made resource that is made by human. Example, machine and cloth. The factors that make a village developed village are: first, connection to nearby villages with the help of all-weathered road. Second, electricity connection. This electricity connection helps to run tube wells and small scale manufacturing units. The village should have primary school, high school so that the children can get educated. The village should have health care center. It can be run by government or it can be a private dispensary where the sick are treated. तो फ्रेंड्स, हमने पालमपुर विलेज की हेल्प से जाना प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ।